नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो तैयारी स्टार्ट की होगी वो धीरे धीरे गति पकड़ने लगी होगी आपकी। आपने पढ़ने के घंटे बढ़ा दिए होंगे, इंटेंसिटी बढ़ गई होगी आपकी, ऐसी मेरी उम्मीद है आप लोगों से। क्योंकि मैं लगातार पिछले जब से क्लास ले रहा हूँ तब से मैं लगातार बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम की डेट तो पता चली गई है किस मई है, और बहुत जल्दी इस महीने में तो डिटेल में जो नोटिफिकेशन है वो तो बिल्कुल जारी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो 0 ईयर होने नहीं देते हैं। तो डिटेल में जो नोटिफिकेशन है वो भी आपका जारी हो जाएगा, ये श्योर है। तो अब आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाइए और प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, बढ़ाइए, है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अरुण कुमार, रात 8 हो गए हैं और रात 8 बजे डेली में मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान लेके आता हूँ आपके समक्ष, आपको पता है, जिसका संबंध यूनिट 1, 3 एंड 5 से है, आपके टोटल 10 यूनिट में से। और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तो इतना है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका एमपीजीके से आने वाला है। तो हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं, और आपको पता है कि हम लोगों ने अभी तक ज्योग्राफी वाला जो पोर्सन है उसको कर लिया है हम लोगों ने बहुत अच्छे से। इसके अलावा इकोनॉमी का पोर्सन हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। इसके अलावा हमने पॉलिटी का पोर्सन बहुत अच्छे से कर लिया है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो मध्य प्रदेश की संस्कृति वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी तो संस्कृत वाला पार्ट चल रहा है तो इसको अपन देख रहे हैं। इस यहाँ से क्वेश्चन लगातार मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। जो फेवरेट टॉपिक हो गया है मध्य प्रदेश का कला एवं संस्कृति वाला पार्ट, तो ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है ना। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के नृत्य एवं गायन, है ना। नृत्य एवं गायन, आज नृत्य वाला पूरा पार्ट हम लोग लगभग लगभग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद गायन भी देखेंगे हम, और ये बहुत महत्वपूर्ण, आपको पता है कि पिछली बार भी नृत्य से क्वेश्चन पूछे, एरिया लोकेशन पूछ ली गई थी। तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्लास शुरू करें उसके पहले आप लोग फटाफट चैनल से जुड़ जाइए, और जितने लोग चैनल से जुड़ गए हैं वो लोग जो चैनल की लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। फटाफट अगले 1 मिनट के अंदर ये काम कर लीजिए, उसके बाद हम मध्य प्रदेश का नृत्य शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। फटाफट चैनल लिंक को शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए फटाफट चैनल लिंक को शेयर कीजिए, उसके बाद टॉपिक को शुरू करेंगे। जल्दी से ये काम कर दीजिए। चलिए
आई होप कि जो चैनल की लिंक है शेयर हो गई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ गए होंगे, है ना। चलिए, मध्य प्रदेश का हम पहले देखेंगे लोक नृत्य, है ना, लोक नृत्य देखेंगे। इसमें हम पहले देखेंगे मालवा में जो जितने भी लोक नृत्य हैं, उसके बाद निमाड़, फिर बुंदेलखंड के लोक नृत्य, उसके बाद बघेलखंड के लोक नृत्य, और फिर जितने भी जनजाति लोक नृत्य हैं उतने हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोक नृत्य को हम 5 भागों में डिवाइड कर देंगे एरिया वाइज। पहले मालवा का देखेंगे, फिर निमाड़ का देखेंगे, फिर बुंदेलखंड का देखेंगे, फिर बघेलखंड का देखेंगे, उसके बाद जनजाति लोक नृत्य हम लोग देखेंगे कौन कौन से लोक नृत्य हैं। ठीक है, समाज में प्रचलित है। सबसे पहले हम मालवा में देख लें महत्वपूर्ण, उसके बाद हम एक एक करके अच्छे से डिटेल में समझेंगे। मालवा में मटकी होती है, ठीक है। मालवा में भगोरिया होता, आपको पता होगा भील जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा मालवा में राजवाड़ी भी एक होता है, ये लोक नृत्य है। और ध्यान रखना है आपको, नृत्य गायन इन सब में थोड़ा थोड़ा सा, कई बार क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से कौन लोक नृत्य है, और पता चलेगा 3 गायन दिया है और 1 लोक नृत्य दिया है, और आप उसमें गलती कर बैठेंगे। तो बहुत अच्छे से समझना है इंद्रपुरी लोक नृत्य, ठीक है। एक काठी है जो निमाड़ में होता है, गणगौर है जो निमाड़ में होता है, मांडल्या है जो निमाड़ में होता है, डंडा नृत्य है ये भी निमाड़ में होता है। इसके अलावा बघेलखंड में प्रमुख तौर पर राई, बधाई, ढिमराई, ई जितने भी लगे हैं वो सारे के सारे बुंदेलखंड में दिखाई दे रहे हैं। सैरा नृत्य है। इसके अलावा बघेलखंड में जो है दादर है, सुआ है, बिरहा है, किरहा, करहा है ना। और जनजातियों में बैगा, कोरकू, भारिया जो इनके लोक नृत्य हैं उन सबके विषय में देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात। हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं लोक नृत्य को, बहुत अच्छे से समझना है। जब हम मालवा की बात कर रहे हैं तो मतलब है कि हम पश्चिमी मध्य प्रदेश और थोड़ा सा मध्य वाला पार्ट देखेंगे। जब हम निमाड़ की बात करेंगे तो मतलब है कि दक्षिणी भाग जो मध्य प्रदेश है उस वाले भाग को हम देखेंगे। बुंदेलखंड आपको पता है कि उत्तर पूर्वी वाला भाग जो है वो बुंदेलखंड कहलाता है, तो उस वाले भाग पे भी लोक नृत्य देखेंगे। बघेलखंड आपको पता है कि पूर्वी मध्य प्रदेश है जिसको बघेलखंड के नाम से जानते हैं। और फिर जनजाति तो सभी के एरिया में बसे हुए, उनके संबंध में भी हम चर्चा करें। ठीक है, इतनी बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? अच्छा, जितना अभी तक हमने संस्कृति वाले पार्ट में देखा है, बहुत सारी चीजें, संग्रहालय देख लिया हम लोगों ने, है ना, और भी बहुत सारी सेक्शन हम लोगों ने देखे हैं। तो अगर वहां से कोई सवाल हो, आपके कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा लोक नृत्य का खाका आपके समक्ष जो दिख रहा है। ठीक है, चलिए एक एक करके अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे निमाड़ क्षेत्र में। निमाड़ क्षेत्र थोड़ा सा मैप के माध्यम से एक बार आपको दिखाते हैं कौन सा एरिया है निमाड़, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये वाला जो एरिया है ना, ये निमाड़ कहलाता है। साउथ वाला एरिया जो है ये निमाड़ कहलाता है। इस क्षेत्र में कौन कौन से लोक नृत्य हैं, कौन करता है, किस समाज में है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले काठी, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। पहली बात तो ये काठी लोक नृत्य है, ठीक है। कहाँ का है, मैंने पहले बताया कि हम लोग निमाड़ क्षेत्र का पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं बार बार बताऊंगा ताकि आपको चीजें याद रहे। तो काठी नृत्य है ये निमाड़ क्षेत्र में। कहाँ पे है? निमाड़ क्षेत्र में। ठीक है, ये कब होता है नृत्य, अवसर किस अवसर पे होता है? तो ध्यान रखना, देव प्रबोधनी एकादशी, है ना, दीपावली के बाद जो 11वां दिन होता है देव प्रबोधनी एकादशी से लेके महाशिवरात्रि तक ये जो काठी नृत्य है ये किया जाता है। कहाँ पे? निमाड़ वाले क्षेत्र, मतलब मध्य प्रदेश के दक्षिणी वाले भाग पे। ठीक है, ध्यान रखना, देव प्रबोधनी एकादशी, है ना, से लेके महाशिवरात्रि तक। नृत्य शैली कैसी है? ये एक सामूहिक नृत्य है। सामूहिक नृत्य मतलब कि पुरुष भी इसमें करते हैं नृत्य, एवं महिला भी इसमें नृत्य में भाग लेती है। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, काठी नृत्य के विषय में ध्यान रखेंगे। एक तो निमाड़ क्षेत्र का है, देव प्रबोधनी से एकादशी तक, और सामूहिक नृत्य है। ठीक है, विशेष तौर पे सामूहिक नृत्य है, इसे आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। काठी नृत्य शैली नृत्य है वो याद रखेंगे, और क्षेत्र इसका निमाड़ है। क्लियर है बात? चलिए, गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य ये भी नृत्य है।
ये कहाँ होता है, मैंने पहले ही बताया, निमाड़ क्षेत्र। निमाड़ क्षेत्र पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बोलूंगा निमाड़ क्षेत्र में। गणगौर नृत्य कहाँ होता है, निमाड़ क्षेत्र। कब किया जाता है, तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप, चैत्र मास में, यानी कि चैत का जो महीना होता है, अप्रैल वाला जो महीना है, उसी महीने पे ये गणगौर नृत्य होता है निमाड़ क्षेत्र में। ये भी, इसकी शैली सामूहिक नृत्य की है, मतलब कि ये भी पुरुष एवं महिला दोनों मिलके इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, शैली सामूहिक, अवसर चैत माह, क्षेत्र निमाड़। महत्वपूर्ण है ये गणगौर नृत्य है। और दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा नृत्य है, क्योंकि कई बार होगा क्या कि जब हम आगे पढ़ेंगे लोक नाट्य गायन, तो कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि इसमें नृत्य कौन सा है, गायन कौन सा है और लोक नाट्य कौन सा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो बात है वो गणगौर नृत्य की कर रहे हैं, तो ये नृत्य है और इसका जो क्षेत्र है वो निमाड़ है, यानी कि दक्षिणी मध्य प्रदेश लगभग क्षेत्र है। ठीक है ये बात। चलिए अगला नृत्य हम देख लेते हैं, मांडल्या। मांडल्या एक नृत्य है। ठीक है, क्लियर है, मांडल्या एक नृत्य है। कहाँ पे, तो वही हमेशा की तरह जैसे मैं बोल रहा हूँ लगातार, निमाड़ है ना। तो मांडल्या एक तो नृत्य है, और कहाँ पे है, तो ये निमाड़ क्षेत्र का। क्षेत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आया था, एक लोकनाट्य से क्वेश्चन आया था, उसमें क्षेत्र ही पूछा गया था कि कहाँ पे मनाया जाता है मुख्यतः, निमाड़, मालवा, इस प्रकार से। जबकि वो निमाड़ का था, और पहले तो ऑफिशियल आंसर की में उसमें मालवा बताया था मध्य प्रदेश में, बाद में उसको चेंज करके जो है निमाड़ कर दिया था। कलंगी तुर्रा, हाँ कलंगी तुर्रा पूछा गया था, इसका क्षेत्र पूछ लिया गया था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और क्षेत्र पूछे जाएंगे। तो मांडल्या पहली बात तो नृत्य है ये, और इसका जो क्षेत्र पूछा जाए तो ये निमाड़ है। ठीक है, चलिए अवसर। अवसर है ये विवाह का एवं अन्य शुभ अवसरों पे। अन्य शुभ अवसर जैसे किसी के परिवार में बच्चा वगैरह हो, या अन्य कोई भी शुभ अवसर हो, अच्छे समय पे ये जो है आयोजन होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। मांडल्या पता रहेगा, निमाड़ विवाह एवं अन्य शुभ अवसरों पर यह किया जाता है। ये महिला प्रधान है, मतलब कि ये महिलाओं का नृत्य है एक प्रकार से। इसमें महिलाएं जो है सामूहिक रूप से नृत्य करती हैं। ठीक, कई लोग, कई महिलाएं मिलकर इस नृत्य को करती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट या कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आपको आंसर करना। मध्य प्रदेश में भारत जो कालिदास उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? कालिदास उत्सव का आयोजन कहाँ होता है मध्य प्रदेश में? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग।
चलिए कालिदास उत्सव बताइए कहाँ पे। मैं बता देता हूँ, कालिदास उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, उज्जैन में। ठीक है, कालिदास उत्सव कहाँ मनाया जाता है, उज्जैन में। चलो अब हम देखते हैं अगला नृत्य अपना, फेफारिया नृत्य। फेफारिया नृत्य, ठीक है, याद रहेगा कौन सा, फेफारिया नृत्य। क्षेत्र वही निमाड़, कौन सा, निमाड़ क्षेत्र। ठीक है, कब, तो विवाह के समय जो है फेफारिया नृत्य किया जाता है। ठीक है, निमाड़ रीजन है और विवाह के समय ये नृत्य किया जाता है फेफारिया। ये भी एक प्रकार का सामूहिक नृत्य है। ठीक है, कैसा नृत्य है, सामूहिक नृत्य। ठीक है, सामूहिक नृत्य। चलो अगला नृत्य है हमारा डंडा नृत्य। कौन सा, डंडा नृत्य। इसका भी क्षेत्र ध्यान रखना है आपको, निमाड़ है। कौन सा क्षेत्र है, निमाड़। ठीक है, अवसर कौन सा है, नई फसल के अवसर पर। नई फसल के अवसर पर जो है निमाड़ नृत्य किया, निमाड़ में डंडा नृत्य किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, क्षेत्र निमाड़, अवसर नई फसल के अवसर पर। शैली कैसी है, नृत्य के समय छल्ला एवं दोहे गाए जाते हैं। क्लियर है, चलो। कृषकों द्वारा डंडा नृत्य किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, निमाड़ नई फसल के अवसर पर छल्ला एवं दोहे गाए जाते हैं और कृषकों द्वारा यह डंडा नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये बात। चलिए आप लोग बताइए, तानसेन समारोह कहाँ पे आयोजित होता है मध्य प्रदेश में। फटाफट कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, तानसेन समारोह। पानी गर्म करने गया हूँ। चलो ठीक है, तानसेन समारोह कहाँ पे आयोजित होता है, ग्वालियर में। कहाँ, ग्वालियर। अगला हमारा नृत्य है आड़ा खड़ा। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है ये मुख्यतः निमाड़ में है, पर ये मालवा में कहीं कहीं किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य को अच्छे से याद रखना, लोकेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कलंगी तुर्रा पूछा गया था, वैसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मुख्यतः जो क्षेत्र है इसका आड़ा खड़ा का, वो निमाड़ क्षेत्र है, लेकिन ये मालवा में भी कहीं कहीं किया जाता है। ये कब किया जाता है, तो विवाह के अवसर पे, जन्म पे किया जाता है,
मुंडन संस्कार पे किया जाता है। इन सब अवसरों पे यानी कि शुभ अवसरों पे ये आड़ा खड़ा नृत्य किया जाता है। कहाँ पे? मालवा एवं निमाड़ में। ठीक है, ये बात याद रहेगा। चलो, ये भी महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है। ठीक है, विशेष तौर पर महिलाएं इसमें भाग लेती हैं। ठीक, चलो, तो ये हमने पढ़ लिए कहाँ के? निमाड़ के। निमाड़ में क्या क्या देख लिया हमने? एक तो काठी देख लिया है, गणगौर देख लिया, मांडल्या देख लिया, फिफारिया देख लिया है, डंडा देख लिया और आराखड़ा देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे मालवा के लोक नृत्य। कहाँ के? मालवा के। बहन का कॉल आया था, वहां पे रहती ना। बोल दो तो ICTS के पास में जामा कंपाउंड में। मैंने लगता है चलो, अगला है हमारा मटकी। ये कहाँ पे है? तो ये मालवा में है लोक नृत्य। याद रखना है इसे, एक क्वेश्चन पूछा गया है MPSI पटवारी में, मटकी नृत्य। ठीक है, एरिया है इसका मालवा। मालवा मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश विशेष तौर पे, है ना। इंदौर, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर, ये वाला जो एरिया है ये मालवा कहा जाता है। तो ये मालवा वाले रीजन में मटकी नृत्य होता है। ये भी विवाह के अवसर पे किया जाता है। ठीक है, महिला प्रधान नृत्य है ये। इसके अलावा ये एकल समूह में भी सामूहिक भी नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा, एरिया आपको बहुत अच्छे से याद रखना, मालवा है, मटकी है ना। जैसे कलंगी तुर्रा पूछा गया वैसे एरिया पूछा जाएगा आपसे। चलो, अगला है हमारा लोक नृत्य रजवाड़ी नृत्य। कौन सा है? रजवाड़ी नृत्य। इसका भी क्षेत्र मालवा है। ये भी मालवा क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, विवाह के अवसर पे, किसी पर्व पे, त्योहार पे, ऐसे समय पे, ये शुभ अवसरों पे आयोजित किया जाता है। ठीक है, रजवाड़ा। ये भी महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है। ठीक, चलो, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। गुजरी महल संग्रहालय आपको बताना है, इसका एरिया कौन सा है? गुजरी महल संग्रहालय। गुजरी महल संग्रहालय का आंसर कीजिए आप लोग, कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर कीजिए। गुजरी महल संग्रहालय, है ना। गुजरी महल संग्रहालय, लोकेशन बताइए। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, गुजरी महल संग्रहालय। ठीक है, फटाफट आंसर कीजिए, गुजरी महल संग्रहालय।
चलो, ये ग्वालियर में है, ठीक है। गुजरी महल संग्रहालय कहाँ पे है? ग्वालियर में। अपना अगला नृत्य है भगोरिया नृत्य। भील जनजाति द्वारा किया जाता, मैंने पहले भी बताया है। विशेष तौर पे मालवा अंचल में, झाबुआ, अलीराजपुर वगैरह इन जिलों में आयोजित होता है ये भगोरिया नृत्य, ठीक है। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति, ठीक है। इनका जो निवास स्थल है वो झाबुआ एवं अलीराजपुर विशेष तौर पर पाए जाते हैं। अवसर है जिस समय पे ये होता है वो होली का महीना होता है, फागुन वाला जो मंथ होता है उस समय पे ये भगोरिया नृत्य होता है, ठीक है। महिला एवं पुरुष दोनों मिलकर सामूहिक नृत्य करते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ तक। चलो, अगला नृत्य है अपना झेला, ठीक है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा पर, ठीक है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के सीमा पर ये मुख्यतः उत्तरी वाला जो भाग है मध्य प्रदेश का, वहां पे होता है। कब होता है? तो आपको याद होना चाहिए, नई फसल जब आती है उस समय पे ये नृत्य होता है झेला, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा पर, ठीक है। ये भी महिला एवं पुरुष का सामूहिक नृत्य है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। लोकेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, आपको लोकेशन जरूर पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बने हैं पहले भी। विशेष इसमें यह है कि जो सहरिया जनजाति है, जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति में आती है मध्य प्रदेश में, ठीक है, उस जनजाति द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। झेला नृत्य किसके द्वारा? सहरिया जनजाति द्वारा। हमने पहले भी बताया आपको 3 पिछड़ी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए 3 पिछड़ी जनजातियां मध्य प्रदेश में कौन सी? एक तो मैंने अभी बता दी सहरिया, दो और आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट बताइए 3 पिछड़ी जनजाति। फटाफट आंसर कीजिए। 3 पिछड़ी, विशेष पिछड़ी जनजातियां मध्य प्रदेश में। चलो, एक तो मैंने क्या बताया, सहरिया, दूसरी है बैगा और तीसरी है भारिया। ये 3 जनजातियां जो है मध्य प्रदेश में पिछड़ी जनजातियों में इनको रखा गया, पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में इनको रखा गया, भारिया, बैगा एवं सहरिया, ठीक है। चलो,
अगला नृत्य है अपना मछली नृत्य। इसका भी क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा वाले एरिया में यह नृत्य किया जाता है। कौन सा है? मछली। ये एक प्रकार का धार्मिक नृत्य है। ठीक है, कैसा नृत्य है ये? धार्मिक नृत्य है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा पर। ठीक है, और शुरुआत जो होती है खुशी के साथ, और जब इसका समापन होता है वो दुख के साथ होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, धार्मिक मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। एक बंजारा जनजाति है जिसके द्वारा यह विशेष तौर पर नृत्य किया जाता है। ठीक है, बंजारा जनजाति आप याद रखेंगे और एरिया आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमा। ठीक है, और ये धार्मिक नृत्य है। ठीक है, इतनी बातें आपको मछली नृत्य के संबंध में याद होनी चाहिए। एक और नृत्य है ढिचकी। ये मालवा रीजन में होता है ना, मालवा रीजन में। ये भी विवाह के अवसर पे किया जाता है। पुरुष एवं महिला द्वारा वृत्त बना के, सर्किल बना के नृत्य किया जाता है। कौन सा है? ढिचकी नृत्य। एरिया कैसा, कौन सा है? मालवा। ठीक है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी वाला भाग, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग। ठीक है, चलो दो हमने देख लिए, एक हमने देख लिया है निमाड़ और एक हमने देख लिया है मालवा। ठीक है, अगला अब हम देखेंगे बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड में जो पहला नृत्य देख रहे हैं हम, वो है राई नृत्य। ठीक है, राई नृत्य। पहली बात तो यह है, आपको पता होगा, जब मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी उस समय बताया मध्य प्रदेश का यह राजकीय नृत्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा? राई। और अगर और पूछा जाए कुछ तो आपसे एरिया पूछा जा सकता है, तो ये विशेष तौर पे बुंदेलखंड में आयोजित होता है। ठीक है, तो राजकीय नृत्य है, ये बात आपको याद होनी चाहिए राई नृत्य के संबंध में, और एरिया बुंदेलखंड। ठीक है, कब किया जाता है? तो विवाह के अवसरों पे, त्योहार के अवसरों पे। ठीक है, बेड़िया एक जनजाति होती है, विशेष तौर पे वह करती है ये जन नृत्य राई। ठीक है, याद रहेगा, एरिया याद रखना आपको बुंदेलखंड। ये राजकीय नृत्य है मध्य प्रदेश का, वो आपको याद रखना है। बेड़िया जनजाति को याद रखना है, और विवाह पर्व त्योहारों का। ठीक है, एक कलाकार है इनसे संबंधित, वो आप नाम याद रखना, ज्ञानेश्वरी देवी। ठीक है, ज्ञानेश्वरी देवी, इनका संबंध कटनी से है। यह राई नृत्य के संबंध में प्रमुख कलाकार है। ठीक है, चलो अभी प्रेजेंट में जो कुछ हुआ है राई नृत्य के संबंध में आप याद रखना। सागर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक व्यक्ति हैं राम सहाय पांडे। ठीक है, ये नाम याद रखना है आपको, राम सहाय पांडे। ठीक है, कहाँ के हैं? सागर के हैं। इनको इस क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री मिला है। ठीक है, याद रखेंगे, सागर डिस्ट्रिक्ट, राम सहाय पांडे, कला क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इनका संबंध है राई नृत्य से। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक। इम्पोर्टेंट फैक्ट है एक तो ये राजकीय नृत्य है मध्य प्रदेश का, एरिया मैंने बता दिया आपको बुंदेलखंड। बेड़िया जनजाति विशेष तौर पे करती है इसको। ठीक है, कलाकार मुख्यतः ज्ञानेश्वरी देवी कटनी से जिनका संबंध है, और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो राम सहाय पांडे, इनका संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है, और 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है इसी के लिए। ठीक है, राय नृत्य के लिए। इतनी बातें आपको राय नृत्य के संबंध में याद रखनी। ठीक, चलो बधाई नृत्य। ठीक है, इसका भी एरिया है बुंदेलखंड। विवाह के अवसरों पे, अन्य शुभ अवसरों पे यह किया जाता है। ठीक है, बधाई नृत्य याद रहेगा।
एक और संग्रहालय से क्वेश्चन है, यशोवर्मन संग्रहालय कहाँ पे है, आपको फटाफट आंसर करना है। यशोवर्मन संग्रहालय, ये जिला संग्रहालय है एक, है ना। यशोवर्मन संग्रहालय कहाँ पे है, आपको आंसर करना, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलो ठीक है, देख लेते हैं। यशोवर्मन संग्रहालय, ये आपके मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, याद रहेगा। चलो कानड़ा नृत्य देखते हैं, ये भी बुंदेलखंड है, और जो अवसर है जिस समय किया जाता है, विवाह एवं अन्य त्योहार शुभ अवसरों पे किया जाता है ये कानड़ा नृत्य, ठीक है, याद रहेगा बुंदेलखंड, ठीक है। और जो शैली है वो ऐसी है कि जो वाद्य यंत्र है वो लौटा और ढोलक वाद्य यंत्र के साथ इस नृत्य को किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण नृत्य है वो है सैरा नृत्य, ठीक है, इसका भी क्षेत्र जो है बुंदेलखंड है। कहाँ है, बुंदेलखंड। कब, तीज के अवसर पे। यह पुरुष प्रधान नृत्य शैली, ठीक है, कैसी है, पुरुष प्रधान। चलो तो बुंदेलखंड याद रखेंगे तीज के अवसर पे, और यह पुरुष प्रधान नृत्य शैली है सैरा। अगला नृत्य है जावरा, यह बुंदेलखंड में, बल्कि यह संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी होता है, ठीक है, विशेष तौर पे बुंदेलखंड प्रसिद्ध है इस नृत्य के लिए। तो कौन सा नृत्य है ये, जावरा, ठीक है, याद रखेंगे इसको, विशेष तौर पे बुंदेलखंड, लेकिन ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी होता है जावरा नृत्य, ठीक है। चलो अवसर है इसका नवरात्रि, नवरात्रि के अवसर पे महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। कैसे होता है, सिर के ऊपर ज्वार रखकर, ज्वार की जो मटकी होती है ना, वो रख के इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है, नवरात्रि में महिलाओं पर, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो एक और संग्रहालय मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको आंसर करना। देवी अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय, आपको बताना देवी अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय कहाँ पे है मध्य प्रदेश में।
ठीक है। देवी अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय कहाँ पे है? मैंने पहले बताया थी ये है महेश्वर में। और महेश्वर कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? महेश्वर है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। ये जो अहिल्याबाई की राजधानी हुआ करती थी एक समय पे, बाद में उन्होंने इंदौर शिफ्ट की थी। ठीक है, क्लियर। महेश्वर याद रखेंगे। देवी अहिल्या होलकर संग्रहालय। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो, अगला जो नृत्य है अपना वो है बरीदी नृत्य। ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा नृत्य है? बरीदी नृत्य। किस अवसर पे? तो दिवाली के अवसर पे, यानी कार्तिक मास पे जो है यह आयोजन होता है। कौन सा नृत्य है? बरीदी नृत्य। ठीक है, अवसर है दिवाली। शैली है कैसी होती है कि पैर में घुंघरू बांध लेते हैं, उसके बाद सर पर जो है मोर पंख रख के यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, बरीदी नृत्य बुंदेलखंड एरिया है। अवसर है इसका दिवाली, और शैली सिंपल सी कि पैर में घुंघरू बांध लेते हैं, उसके बाद सिर पर जो है मोर पंख बांध के यह नृत्य किया जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब हम जो देखने वाले हैं वो अपना है बघेलखंड, यानी कि जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, पूर्वी मध्य प्रदेश है जो, उस एरिया में जो नृत्य है उसको, लोक नृत्य जो है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला जो है नृत्य बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप लोग, दादर है। कौन सा है? दादर नृत्य। दादर नृत्य वही जैसे मैंने बताया बघेलखंड यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश में है, आयोजित होता है दादर। ठीक है, अवसर कैसा है? ये शुभ अवसरों पे, मतलब या तो विवाह के अवसर पे होगा या किसी बच्चे के जन्म पे होगा, है ना, ऐसे अवसरों पे, शुभ अवसरों पे यह किया जाता है दादर। ठीक है, चलो, पुरुष एवं, इसमें होता क्या है, जो पुरुष होते हैं वो महिला के वेश में नृत्य करते हैं। जो पुरुष होते हैं वो महिला के वेश में जो है नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य है? दादर। याद रहेगा आपको? दादर बहुत अच्छे से याद रखना। दादर नृत्य कहाँ का है? बघेलखंड का है, यानी पूर्वी मध्य प्रदेश का। ठीक है, अगला नृत्य जो है वो है सुआ। कौन सा है? सुआ। ये भी पूर्वी मध्य प्रदेश यानी कि बघेलखंड में होता है। ठीक है, तो सुआ नृत्य कहाँ होता है? बघेलखंड में। कब किया जाता है? तो खरीफ की जो फसल होती है, यानी कि जब चावल वाली फसल आती है, ये अभी जो अक्टूबर वाला महीना था, सितंबर अक्टूबर वाला, उस महीने पे ये सुआ नृत्य होता है खरीफ की फसल आने पर। इसमें कुछ नहीं, सिर पे जो है कलश रख के नृत्य किया जाता है। सिर पे कलश रख के नृत्य किया जाता है। कौन सा है? सुआ नृत्य। ठीक है, अगला जो है वो है बिरहा। ये भी बघेलखंड एरिया में नृत्य होता है। ठीक है, विवाह के अवसर पे एवं शुभ अवसरों पे, अन्य शुभ अवसरों पे, जैसे बच्चे के जन्म वगैरह पे यह नृत्य किया जाता है, बिरहा। ठीक है, ये भी पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला जो बघेलखंड का नृत्य है वो है कलसा। ये भी विवाह के अवसर पे होता है। जब बारात का आगमन होता है उस समय पे महिलाएं जो है सिर पे कलसा रख के यह नृत्य करती हैं। ठीक है, बारात के अवसर पे। चलो, अगला नृत्य है अपना फेमाली।
ठीक है, ये भी विवाह के अवसरों पे सवाल जवाब के आधार पे ये नृत्य होता है। ठीक है, महिलाएं पुरुषों से सवाल करती, पुरुष महिला से, और उत्तर देते हुए ये नृत्य किया जाता है। फिर आखिरी जो नृत्य है बघेलखंड का, वो कहरवा है। कौन सा है? कहरवा। ठीक है, ये भी विवाह के अवसर पे किया जाता है, याद रहेगा आपको। और टिकोरा टिकोरी जो है वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा लोक नृत्य, और वो भी हमने देखा निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड। ठीक है, तो 4 एरिया के हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो जनजातीय वाला नृत्य है, लोक नृत्य, ठीक है, इसको कल हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि जो जनजातीय वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन लगातार और बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो इसको हम बहुत अच्छे से कल देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि क्लास संबंधी जो नोटिफिकेशन है वो लगातार आप लोगों